अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक़। आलमी अदब से अमेरिका के मशहूर मुसन्निफ़ ओ हेनरी का एक अफ़साना पेश करती हूँ, जिसका तर्जुमा किया है सैयद इरशाद वारिस ने। अफ़साने का उन्वान है क़िस्सा कैक्टस सिटी से आने वाले एक गाहक का। ये कहानी 18वीं सदी के अवाखिर की है, जब अमेरिका का कैक्टस सिटी कोई 70,000 नफूस पर मुश्तमिल एक छोटा सा शहर था। इस शहर में सिर्फ एक बड़ा स्टोर था, जो नेवारो एंड प्लेट के नाम से मशहूर था और कई मंजिलों पर मुश्तमिल था, जहां शौकीन ख़वातीन और मर्दों का हर किस्म का हाई क्वालिटी सामान मिलता था। कैक्टस सिटी के कमोबेश 20,000 मुतमव्वल लोग इस स्टोर में जाकर फराग दिली से अपना सरमाया खर्च करते थे। मिस्टर नेवारो इस स्टोर के सीनियर पार्टनर थे और जवान साल गैर शादीशुदा जॉन प्लेट इनका जूनियर पार्टनर था। हर साल मौसम बहार के शुरू होते ही मिस्टर नेवारो तवील थका देने वाला सफ़र करके न्यूयॉर्क सामान खरीदने जाते थे, मगर अब कोई 2 साल से वो बढ़ती उम्र के तकाजे से सख्त थकान महसूस करने लगे थे। चुनाचे आने वाले साल के मौसम बहार से कुछ दिन पहले ही एक दिन उन्होंने अपने जूनियर पार्टनर जॉन प्लेट से कहा, देखो जॉन, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लिहाजा इस साल न्यूयॉर्क सामान लेने के लिए तुमको जाना होगा। जॉन बेजारी से बोला, न्यूयॉर्क वैसे ही एक बेतहाशा फैला हुआ थका देने वाला बेरौनक शहर है, लेकिन तुम कहते हो तो मैं चला जाऊंगा। कुछ रोज़ के बाद जॉन एक बेहतरीन खूबसूरत टेक्सास का रिवायती सूट पहने हुए लोअर ब्रॉडवे में वाक़ा ज़िज़बान एंड सन के शानदार शोरूम में दाखिल हुआ। शोरूम के मालिक ने, जिसकी उकाब जैसी आँखें थीं और हाथी जैसी याददाश्त थी, जॉन को दूर से ही पहचान लिया और बड़े तपाक से आगे बढ़कर उसको खुशामदीद कहने के बाद कहा, तुम्हें देखते ही समझ गया था कि इस साल ये थका देने वाला काम मेरे देरीना दोस्त ने तुम्हारे सुपुर्द कर दिया है। अच्छा, पहले ये बताओ कि मेरा दोस्त कैसा है? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है और तुमको ख़ास तौर पर सलाम भेजा है। ज़िज़बान ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और कहा, जॉन, कारोबारी बातें तो कल होंगी और शोरूम भी बंद होने वाला है, मगर फिर भी आज ऊपर के फ्लोर पर मैं तुमको सिर्फ नए फैशन के सूट दिखाता हूँ जो आज ही आए हैं। ऊपर के फ्लोर पर जाते हुए ज़िज़बान ने क्लर्क को कहा कि वो मिस आशर को ऊपर भेज दे। जैसे ही जॉन ने मिस आशर को देखा तो देखता ही रह गया। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो ऐसे साकित हो गया जैसे वो कोई पत्थर का बुत बना पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो, और उसकी आंखें बगैर झपके मिस आशर को तक रही थी। जॉन को इस तरह अपनी तरफ देखते हुए एक लम्हे के लिए मिस आशर शर्मा गई। ज़िज़बान की टॉप मॉडल सेल्स गर्ल थी। इसका काम था कि वो ग्राहक को माल की तफसीलात बताए और ख़ास सूट के कोट को हैंगर से उतार कर खुद पहन कर बताए। मिस आशिर अपने सुनहरे बालों और ख़ूबसूरत चेहरे और अपने सर्फ कद के साथ एक बहुत पुरकशिश लड़की थी। इसको ज़िज़बान के शोरूम में काम करते हुए 2 साल हो चुके थे और वो अपना काम खूब अच्छी तरह जानती थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ग्राहक खाली हाथ वापस चला गया हो। अचानक ज़िज़बान बोला, जॉन, मर्दों के कुछ सूट तो तुमने देख लिए, अब मिस आशिर तुमको शहज़ादियों के कुछ गाउन दिखाएगी जो हल्के रंगों में हैं और तुम्हारे इलाके की आबो हवा के लिहाज से बहुत आरामदेह रहेंगे। और ये कहते हुए ज़िज़बान ने एक गाउन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस आशिर, ज़रा इससे शुरू करो। फुर्ती से मिस आशिर वो गाउन लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई और चंद लम्हे बाद वो गाउन पहनकर 2-4 कदम अपने खूबसूरत जिस्म को लहराते हुए वापस ड्रेसिंग रूम में चली गई और फ़ौरन ही दूसरा गाउन पहनकर आ गई। ये सिलसिला तकरीबन 30 मिनट तक चलता रहा। जॉन पर कुछ सहर आलूद सी कैफियत तारी थी। कभी वो गाउन को देखता और कभी सिर्फ मिस आशिर को, जिसने उसके दिलो दिमाग में एक अजीब सा तहलका मचा रखा था। जब डिस्प्ले ख़त्म हो गया और जॉन खामोश सा खड़ा रहा तो ज़िज़बान को फ़िक्र पैदा हुई कि कहीं इसका ग्राहक किसी और शोरूम में ऐसे ड्रेस देखने के बारे में तो नहीं सोच रहा। फिर अचानक ज़िज़बान की आवाज़ आई, जॉन, तुमने क्या लेना है ये फ़ैसला करने की कोई जल्दी नहीं है।
बेहतर है कि तुम रात को सोचना और कल फैसला कर लेना। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तुमको हमारे जैसी क्वालिटी का सामान, और वो भी हमारी जैसी मुनासिब कीमतों पर, पूरे न्यूयॉर्क में कहीं और नहीं मिल सकेगा। दूसरे मैं ये भी सोच रहा हूँ कि तुम्हारे जैसे बावज़ा नौजवान को न्यूयॉर्क जैसे खुश्क माहौल में बेजारी सी महसूस हो रही होगी। क्या तुम इस बात को पसंद करोगे कि कोई अच्छी खूबसूरत लड़की रात के खाने पर तुम्हारा साथ दे? मैं समझता हूँ कि मिस आशिर जैसी खुशगवार लड़की तुम्हारे साथ हो तो अच्छा रहेगा। जिस वक्त ज़िज़बान ये बातें कर रहा था तो उस वक्त मिस आशिर डिस्प्ले के बाद नीचे जा चुकी थी। मगर क्यों? वो तो मुझे जानती तक भी नहीं, जॉन ने कहा। ज़िज़बान ने अपनी मोटी मोटी भवें चढ़ाकर कहा, वो यकीनन जानेगी जब मैं मुनासिब तरीक़े से उससे कहूँगा। और ये कहकर इसने ज़रा ऊंची आवाज़ में मिस आशिर को आवाज़ दी। जब वो आई तो ज़िज़बान ने मानेखेज़ निगाहों से मुस्कुराते हुए इससे कहा, सुनो मिस आशिर, जॉन का यहाँ कोई दोस्त नहीं है। अगर तुम्हारी कोई मसरूफ़ियत नहीं तो वो चाहते हैं कि आज शाम डिनर पर तुम उनका साथ दो। ये कहते हुए ज़िज़बान नीचे चला गया। मिस आशिर ने एक लम्हे के लिए छत की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, यकीनन मैं चलूँगी, ये तो मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात होगी। शाम को 7 बजे वो दोनों ब्रॉडवे रेस्टोरेंट की एक मेज़ पर बैठे हुए थे। मिस आशिर ने काले रंग का स्कर्ट पहना हुआ था जिसमें वो और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब जॉन ने मिस आशिर से मशवरा करके डिनर का आर्डर दे दिया तो इसने मिस आशिर से कहा, क्या तुम कुछ ड्रिंक के लिए मंगवाना चाहोगी? तो जवाब में मिस आशिर ने एक जानलेवा मुस्कुराहट से कहा, मैं ड्राई मार्टीनी लेना पसंद करूँगी। जब वेटर ड्राई मार्टीनी का गिलास रखकर चला गया तो जॉन ने बात शुरू करते हुए कहा, मिस आशिर, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मेरे ख़ास दोस्त मुझे हेलन कहते हैं। देखो हेलन, अब मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ अजीब मगर दिलचस्प बातें बताने लगा हूँ। कुछ सालों से जब भी कैक्टस सिटी और उसके आसपास मौसम बहार आता है, हर तरफ रंग बरंग खूबसूरत फूल खिलते हैं, तो मैं अपने दिल में एक अजीब सी खुमार अंगेज़ कैफियत महसूस करता हूँ और किसी ऐसे साथी के बारे में सोचता हूँ जिससे न कभी मिला हूँ, न कभी देखा हो, न उसके बारे में सुना हो, और ये कि वो कौन है, वो कहाँ है, जिसको मेरा दिल ढूंढ रहा है। कभी कभी मेरा दिल कहता था कि वो अचानक कहीं मिल जाएगी, और फिर ऐसा ही हुआ कि आज जब मैंने तुमको देखा तो मेरे दिल ने कहा कि वो तुम ही हो जिसकी मुझे तलाश थी। फिर जब तुमने पहली दफ़ा मेरी तरफ देखा तो मुझे तुम्हारी आंखों में कुछ अजीब सी चमक नज़र आई थी, जिससे मैंने महसूस किया कि तुमको मुझसे मिलना अच्छा लगा था। अब मेरी बात गौर से सुनो कि मैं कल वापस जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ होगी, और अपने इन जज्बात का तुमको यकीन दिलाने के लिए आज जब मैं तुमको लेने तुम्हारे अपार्टमेंट की तरफ आ रहा था तो रास्ते में मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा लिया। और ये कहकर जॉन ने अपनी जेब से एक 2 कैरेट हीरे की अंगूठी हेलन की तरफ खिसका दी। हेलन ने फ़ौरन ही इस अंगूठी को अपने फोर्क की मदद से जॉन की तरफ कर दिया और ज़रा सख्त लहजे से बोली, तुम खुद फैसला करने वाले कौन होते हो? देखो हेलन, मैं $1 लाख की से ज़्यादा की हैसियत का आदमी हूँ। मैं तुम्हारे लिए कैक्टस सिटी में खूबसूरत मकान बना कर दूँगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ ग्राहक, तुम मुझे नहीं ख़रीद सकते, ख्वाह तुम्हारी हैसियत $10 लाख से भी ज़्यादा क्यों ना हो। जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा तो महसूस किया कि तुम और बहुत से आने वाले ग्राहकों से मुख्तलिफ होगे, मगर अब मैं समझती हूँ कि तुम भी औरों की तरह के ग्राहक मर्दों में से हो, जो ये समझते हैं कि अगर लड़कियाँ उनके साथ कंपनी की तरफ से डिनर पर आ जाती हैं तो वो बिकाऊ माल की तरह होती हैं। जॉन सीधा होकर बैठ गया, एक लंबा सांस लिया और बोला, क्या तुम्हारा मतलब है कि जब तुम इस तरह अपनी कंपनी के ख़ास ग्राहकों के साथ बाहर जाती हो तो वो सब तुम्हारे साथ इसी तरह की बातें करते हैं जैसे कि मैंने तुम्हारे साथ की? हाँ, वो सब ऊंची ऊंची हाँकते हैं और कीमती हीरों के जेवरात की बातें करते हैं। तुम में और उनमें सिर्फ एक फ़र्क है कि वो सिर्फ बातें करते हैं, मगर तुम हीरे की अंगूठी हाथ में लेकर आ गए। जॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे कुछ सुकून मिला
کہ میں और ग्राहकों के निस्बत कुछ तो बेहतर आदमी साबित हुआ। अच्छा, अब ऐसा है कि कल मैं तुम्हारे स्टोर पर आकर एक गाड़ी खरीदूंगा और तुम्हें साथ लेकर कैक्टस सिटी रवाना हो जाऊंगा। यहाँ अचानक हेलन ने बात काटते हुए कहा, बस बस प्लीज़ ख़त्म करो, मैं ऐसी बातें सुन सुनकर थक गई हूँ। खाना खाने के बाद जब वो अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुँचे तो शब बखैर कहते हुए जॉन ने हेलन को अपने सीने से लगाने की कोशिश की, तो हेलन ने अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ अपने खुले हाथ से जॉन के गाल पर एक तमाचा रसीद कर दिया और कहा, आखिर हो ना तुम भी उनमें से एक। अपने गाल को सहलाने के लिए जैसे ही जॉन ने अपना रुमाल निकाला, उसके साथ ही कोई चीज़ निकलकर दरवाजे के फर्श पर गिरी। जॉन ने लपक कर उठा लिया तो हेलन ने कहा, मोअज़्ज़िज़ गाहक, अपनी फजूल सी अंगूठी को उठा लिया तो अब चलते बनो। नहीं, ये वो अंगूठी नहीं थी, जॉन ने अपनी हथेली को खोलते हुए कहा। ये तो शादी के लिए मैंने सोने की अंगूठी ली थी। हेलन ने हैरत की नज़रों से शादी की अंगूठी को देखते हुए कहा, क्या वाकई तुम्हारा ऐसा मकसद था? इसी लम्हे किसी ने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल दिया। शब बखैर, अब कल स्टोर पर मुलाकात होगी। ये कहते हुए जॉन तेज़ी से वापस कदम लेते हुए निकल गया। मिस आशिर ने दौड़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर ज़ोर से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और अपनी साथी एमा को, जो सो रही थी, झंझोड़ कर जगाया। एमा ने घबराकर कहा, हेलन क्या हुआ? क्या आग लग गई? मिस आशिर ने कहा, नहीं, कहीं आग नहीं लगी, सिर्फ मेरे दिल में लगी हुई है। एमा ने कहा, कैक्टस सिटी वेनेज़ुएला में एक छोटा सा ज़रई शहर है। वहाँ ज़लज़ले आते हैं, ज़्यादातर हबशी और बंदर रहते हैं। वहाँ मलेरिया से बुखार बहुत होता है और वहाँ आतिशफ़िशां पहाड़ भी हैं। मगर हेलन, ये सब तुम क्यों जानना चाहती हो, वो भी रात के ऐसे वक्त में? मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं, मिस आशिर ने बड़े जोश से कहा। कल मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने हमेशा के लिए वहाँ जा रही हूँ।